लाइव हो गए। ओके। हम लोग पावर सेट के बारे में अध्ययन नहीं किया था, है ना? हेडिंग दीजिए, पावर सेट। द सेट ऑफ all the subsets of a set A is called power set of set A। मतलब कोई भी सेट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, उसके जितने भी सब सेट्स आप मालूम करते हो, है ना? सब सेट्स कैसे मालूम करते हो, उसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में, है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया था और आप लोग को समझने का मौका भी मिला था, राइट? तो जो भी सब सेट्स मिलते हैं उसका आप एक सेट बना लो, मतलब उसको करली ब्रैकेट के अंदर, है ना, क्लोज कर दो, है ना, इनक्लोज कर दो। तो वो जो बनेगा सेट उसे क्या कहेंगे? पावर सेट। क्या कहेंगे? पावर सेट। वही मैंने लिखा, द सेट ऑफ ऑल द सब सेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई पी ए। पावर सेट ऑफ ए को हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी। इसका सबसेट लिखिए तो आप लोग। ये सब सेट्स हो गए। देयरफॉर when you will find power set of a PA, तो क्या करना है? जो भी सब सेट्स हम लोगों ने मालूम किया है उसका हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेट ले लिया, तो इसे पावर सेट कहेंगे, राइट? तो पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए पार्टिकुलर सेट, राइट? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसका आपको लिखकर दिखाना है पावर सेट। अगर आप शो कर दिए तो मैं मान जाऊंगा कि आपको पावर सेट निकालने के लिए आ गया है, ठीक है? राइट द पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल 1 2 3।
ठीक है। तो किसी भी सेट के पावर सेट में, गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, किसी भी सेट के पावर सेट में एलिमेंट की संख्या उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, है कि नहीं। यहां पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए, 4। तो पावर सेट में एलिमेंट की संख्या भी कितनी है, 4, राइट। तो यहां पे हम लोग स्टार देकर इसको पॉइंट आउट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिखेंगे, एन पी ए, और ये क्या होगा, 2 का पावर एन, 2 का पावर एन, जहां एन क्या होगा बच्चों, हाँ, जहां एन जो होगा वो ए में एलिमेंट की संख्या है ना, ए में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो एन होगा। ठीक है, हाँ लिखिए, बिल्कुल, लिखते ही जाना है, लिखोगे तो सीखोगे, है कि नहीं, और फिर पेपर में दिखोगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आगे बढ़े। राइट पी ए इफ ए इक्वल इम्प्टी सेट, अगर ए कोई इम्प्टी सेट है तो उसका पावर सेट लिखिए। नहीं, पावर सेट 1 कैसे होगा, है ना, वो तो एक कलेक्शन, एक सेट है, वो सेट मेरे को दिखाइए आपने क्या लिखा। वेरी गुड, क्या नाम है, प्रशांत जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में इसको समझो। ए इम्प्टी सेट है, इम्प्टी सेट का मतलब हुआ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, यानी जो पावर सेट बनेगा उसमें एलिमेंट की संख्या कितने होंगे, कैसे 0, 2 का पावर 0 मतलब कितना, 1, कितने होंगे, 1। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले ए इक्वल जो 5 दिया हुआ है तो 5 का निकालेंगे सबसेट, है कि नहीं। तो 5 का क्या होगा सबसेट, खुद 5 होगा, 5 का सबसेट खुद क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि एवरी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है ना, क्योंकि उसमें तो एलिमेंट है ही नहीं कि लेंगे आप, क्लियर है। तो 5 का सबसेट क्या हो गया, 5। अब इसका क्या ले लेना है, सेट, क्या ले लेना है, सेट। तो ये क्या कहला गया, पावर सेट ऑफ ए, क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, ए का सबसेट निकाला, मतलब 5 का निकाला सबसेट, वो कितना आ गया, 5 आ गया, क्लियर है। तो 5 का जब सबसेट 5 आ गया तो उसका ले लिया क्या हम लोगों ने, सेट, तो क्या कहला गया, ए का पावर सेट। ठीक है, और 5 को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई समझ में बात, चलिए। तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट पी ऑफ ए,
मतलब पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट लिखना है और ए दिया हुआ इम्पटी सेट। चलिए अब बनाइए। पीछे बालक बन रहा है। आर यू सोल्विंग? यस। चलिए देखते हैं, अच्छा लगा तो धीरे धीरे हम लोग कंसेप्चुअल वे में पहुंच रहे हैं और सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन है बेसिक ही, बेसिक इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर से हम चलते हैं। यहां पे क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए का निकालना है। पावर सेट इसका मतलब कंफर्म है, हम लोग पहले से जानते हैं कि पावर सेट ऑफ ए भी एक तो सेट ही होता है ना, यानी पावर सेट ऑफ ए का जो सबसेट होगा उसका क्या लेना है, सेट। क्लियर? तो आप पिछले क्वेश्चन में पावर सेट ऑफ ए निकाल चुके हैं। क्लियर है? पावर सेट आपके पास क्या आया है, ए का फाई का सेट। ए आपके पास पावर सेट ऑफ ए आया हुआ है ना? तो भाई यह एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो इसमें कितने सबसेट होंगे, दो, क्योंकि टू का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं ना, तो कितने मिल गए मेरे को, दो। यानी इसके दो सबसेट मिलेंगे। कौन कौन? तो एक इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एक एवरी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ये दो मिल गए सबसेट इसका। अब ये जो सबसेट मिला, इसका क्या ले लेंगे, सेट। तो ये क्या कहला गया, पावर सेट किसका, पीए का। ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन अच्छा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इक्वल 5, देन फाइंड P of PA। पावर सेट ऑफ ए।
यस राइट। वन टू थ्री मिस्टेक है। अच्छा ये बताओ पहले, पावर सेट किसका निकालना है? पावर सेट ऑफ ए का, इसका निकालना है पावर सेट। तो ये तो हम लोग पहले, आप देखिए इसका आप निकाल चुके, इसमें दो एलिमेंट होता है, तो दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू का पावर लेंगे, टू का पावर टू, तो कितने आएंगे? चार। तो ये कंफर्म है कि पावर सेट ऑफ ए निकालना है, मतलब इसके चार एलिमेंट आएंगे, मतलब चार सबसेट आएंगे, उसका लेना है सेट। मतलब जो पावर सेट जो हमारा जो आएगा इस क्वेश्चन में, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? चार एलिमेंट आएंगे, तो आपके चार तो आए नहीं है कि नहीं? क्लियर? कितने एलिमेंट आएंगे? तो सबसे पहले समझो, पहले ए दिया हुआ है, ए क्या है? 5 है। इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट क्या होगा बोलो? 5 होगा। तो जो सबसेट आया इसका सेट लिया तो क्या निकला हम लोग के पास? ये जो निकला वो क्या निकला? सेट ए का पावर सेट निकला। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक, तो कितने सबसेट होंगे? दो। कौन कौन? एक इम्पटी और एक खुद, दो हुआ। अब इसका भी सेट ले लिया, तो अब क्या निकल गया? किसका पावर सेट? पी का। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो कितने होंगे सबसेट? कौन कौन? एक फाई, फिर इस फाई का एक सेट, फिर इस सेट का सेट, तीन हो गया, और एक खुद का, चार हुआ। और इसका ले लिया क्या हम लोगों ने? सेट। तो क्या निकल गया? पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। राइट? लिखिए। ज्यादा बड़ा हो गया नहीं? राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इक्वल सेट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना? दो सेट इक्वल कब कहे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। राइट? पावर सेट के बारे में मैं समझता हूँ जानकारी आपको मिल गई है कि नहीं? आगे लिखिए, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, राइट डाउन। टू सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be equal if and only if A subset B and B subset A। A अगर B का सबसेट है और B अगर क्या हो गया? A का सबसेट हो गया। मतलब दो सेट्स अगर एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों सेट क्या है? इक्वल है। क्या? नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, आई डबल एफ का मतलब। और इसका मतलब मैं समझाता हूं और समझ लो। देखो, ए इक्वल अगर बी है तो दिस इंप्लाइज ए सबसेट बी होगा एंड बी सबसेट ए होगा। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है।
हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो ए अगर इक्वल है बी का तो ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा क्या ए का। और अगर ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट है, मतलब ए चीज दिया हुआ है, तो हम यहां भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ए इक्वल टू बी है तो ए होगा, और ए दिया हुआ है तो वो भी होगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ रिवर्सिबल है, क्या है, रिवर्सिबल है, तो वहां पे इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो आई डबल एफ का मतलब हुआ इफ एंड ओनली। ठीक है, ए सिंबल उसी का है, इफ एंड ओनली इफ का। क्लियर है, बोथ साइड इंप्लाइज, इससे ए मिल जाएगा और अगर ए दिया हुआ है तो ए भी होगा, है ना। जैसे साइकिल में हवा भरते हो तो बाहर निकलता है, फिर नहीं निकलता है ना। लेकिन कुछ कुछ तो लगाते नहीं हो, सीधे जाकर वहां पाइप लगाया, पंप हो गया, तो इरिवर्सिबल है, जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। यस और नो, फिजिक्स। लेकिन इसमें है क्या कि अगर ए मिल रहा है तो ए भी मिलेगा, और ए दिया हुआ है तो ओ मिलेगा। ठीक है, ए हुआ आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। एक क्वेश्चन लिखिए, प्रूव डेट ए सबसेट बी, ए सबसेट बी कॉमा बी सबसेट सी, बी सबसेट सी एंड सी सबसेट ए सबसेट बी, बी सबसेट सी एंड सी सबसेट ए, देन ए इक्वल सी। ये प्रूफ करना है आपको, सेट ए एंड सेट सी इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है आपको। हाँ, स्टॉप एंड ऑन द बोर्ड हेयर। देखिए क्या है, ए सबसेट बी है, इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली कि ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है। और बी सबसेट सी है, मतलब बी का सारा एलिमेंट किस में है, सी में है। और सी सबसेट ए है, मतलब सी का सारा एलिमेंट किस में है, ए में है। यानी जो एलिमेंट हमने ए का माना वो किस में चला गया, सी में चला गया। मतलब ए सबसेट हो गया सी का, और यहां दिया हुआ है सी सबसेट किसका, ए का। तो ए सबसेट सी भी हो गया और सी सबसेट ए भी दिया हुआ है। मतलब कब होगा ऐसा, जब दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर, इसको लिखेंगे कैसे सर, गौर कीजिएगा। इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए, अगर एक्स कोई एलिमेंट ए का है, इसका मतलब हुआ कि वो एक्स एलिमेंट बी का भी है। क्यों, आप बताइए। अगर एक्स एलिमेंट ए का है तो वो एक्स एलिमेंट बी का भी होगा, क्यों, आप बताइए। राइट, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब है कि ए का सभी एलिमेंट किस में है, बी में। सबसेट का ये डेफिनेशन ही मैंने आपको बताया था कि अगर ए सबसेट बी होता है तो ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट किस में होता है, बी में। तो अगर हमने बच्चा, अगर ए का एलिमेंट मैंने एक्स माना है तो वो एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी का भी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब बताओ, अगर एक्स एलिमेंट बी का है, इसका मतलब वो एक्स एलिमेंट सी का भी है, यस और नो। क्यों, क्योंकि बी सबसेट सी है, मतलब बी का सारा एलिमेंट किस में है, सी में। तो ए वाला एलिमेंट बी में था और बी वाला एलिमेंट किस में चला गया, सी में चला गया। अब यहां समझो, जो एलिमेंट एक्स हमने ए का लिया था वो किस में आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सबसेट क्या हो गया, सी, है ना। ए फर्स्ट हो गया, और एक गिवन है आपके पास, गिवन क्या है, सी सबसेट ए, ये दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। तो ए सबसेट सी हो गया और सी सबसेट ए हो गया। तो यहां मैंने लिखाया, यहां पे लिखाया मैंने कि अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तो दोनों को क्या कहा जाता है, इक्वल। तो इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि ए और सी दोनों क्या है, इक्वल है।
राइट, लिखिए पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फॉर एनी सेट ए, for any set A, prove that A subset phi, both side implies A equal phi। मतलब अगर A जो है वो फाई का सबसेट होगा तो A और फाई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ए आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ कीजिए। ए अगर फाई का सबसेट है तो ए और फाई दोनों इक्वल है। ए आपको प्रूफ करके दिखाना है। बालक पहले ए मेरे मेरे को बताओ कि दो सेट इक्वल कब होता है? जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि ए और फाई दोनों इक्वल होगा, शो करना है ना। और आपको दिया हुआ क्या है कि ए सबसेट किसका है, फाई का। अगर आप इतना शो कर दें कि फाई भी ए का सबसेट है तो प्रूफ हो जाएगा कि ए और फाई इक्वल है। तो इतिहास गवाह है कि इम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट। ये तो हो ही गया ना। अरे यार, ये तो कंफर्म है ना बाय डेफिनेशन की इम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया। और गिवन क्या है आपके पास, आपके पास दिया हुआ है कि ए सबसेट क्या है, फाइव। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या प्रूफ हो गया। क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, आप कितना ज्यादा क्रिएट करते हैं जो चीज जानते हैं उससे, ठीक है। इम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। सबसेट निकालने के जो भी क्वेश्चंस थे उसमें इम्प्टी सेट को आपने लिया कि नहीं लिया, बोलो। तो इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। यानी इम्प्टी सेट मतलब फाई जो है वो ए का सबसेट है। और यहां दिया हुआ है कि ए किसका सबसेट है, फाई का। तो फाई ए का भी सबसेट हो गया और ए सबसेट भी फाई हो गया। एक दूसरे का सबसेट कब होता है, जब दोनों क्या होगा, इक्वल हो। क्लियर है। ठीक है। फाई एलिमेंट ऑफ ए, फाई सेट ऑफ ए, है ना। फाई क्या, सेट ऑफ ए, सबसेट ऐसे। फाई इज सबसेट ऑफ क्या, ए, है ना, एलिमेंट नहीं।
तो इक्वल सेट्स के बारे में जानकारी आपको मिल गई है ना। दो सेट को इक्वल कब कहेंगे? जब दोनों सेट दूसरे क्या होगा? सबसेट होगा। दोनों ही सेट क्या होंगे? एक दूसरे का सबसेट्स होंगे, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट्स। लिखिए तो, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट, हाँ लिखिए, ए सेट U, a set U is said to be a universal set of sets A, B, C dot dot dot. If every element of sets A, B, C lies in U, मतलब U को हम लोग A, B, C के लिए यूनिवर्सल कहेंगे कब? जब A, B और C का एवरी एलिमेंट किस में लाइज करेगा? क्या लिखा है, ध्यान से देखो। सेट U को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा A, B, C का कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट्स A, B, C लाइज इन क्या? U, मतलब A, B, C का जो एलिमेंट, सारा का सारा जो भी एलिमेंट है, सब किस में लाइज करता है? U में लाइज करता है। तो U को बोलेंगे क्या हम लोग? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट, राइट। हाँ, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। इफ A इक्वल, if A equal set 1, 3, 5, B equal 2, 4, 6 and C equal 0, 2, 4, 6, 8, then write universal set for A, B and C। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हैं आप? मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसमें ए का भी एलिमेंट आएगा, बी का भी आएगा और सी का भी आएगा। चलो लिखो तुम लोग। ठीक है। क्या आया? क्या छोड़कर बाकी सब? मैं, आप बोलो, मैं लिखता हूं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को। क्या बोलोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। 7 क्यों नहीं? 7 उसमें नहीं तो क्या दिक्कत है? इसमें तो हो सकता है, हैं? हाँ देखो, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एबीसी का मतलब ए सभी आ गया तो हो गया, है ना। यूनिवर्सल से कोई फिक्स डिफिनेशन तो नहीं हुआ। अगर इसमें 7 भी है तो इसमें किसी में नहीं है, नहीं है ना। लेकिन इसमें जितना भी है कोई ना कोई इसमें, है ना, मतलब इसी का एलिमेंट ए बी सी में है, तो ए बी सी के लिए क्या है? यूनिवर्स है। आई बात समझ में? लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट जो है उसमें आप 7 को नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? उसमें 7 में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ए बी सी का सारा एलिमेंट होना चाहिए। उसमें ज्यादा एलिमेंट में तो चलेगा। हाँ, इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट, हम वही तो कह रहे, यूनिवर्सल सेट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है।
उसका बेसिक यही है ना कि एक वैसा सेट लेना है, जैसे मान लिया कि ए बी सी 3 सेट है, तो तीनों ही सेट का एलिमेंट अगर किसी सेट में है, तो वो 3 सेट के लिए वो सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन स्मॉलेस्ट वन तो वही होगा जिसमें कि 3 में जितना है उतना ही को ले लें हम लोग, तो यूनिवर्सल हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई ना? यही चीज है। तो अगर हम ज्यादा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबीसी वाला तो होना ही चाहिए उसमें। राइट, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है। लिखिए, राइट द यूनिवर्सल सेट, राइट द यूनिवर्सल सेट, राइट द यूनिवर्सल सेट फॉर the set of all right angles, right angle triangle, set of all right angled triangle, set of right angled triangle. हाँ, once again, write the universal set for the set of all right angled triangle. मतलब एक सेट है जिसमें सभी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? बताइए, यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा? कॉमन सेंस। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, अगर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी कौन आ जाएगा? राइट एंगल भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस सब आ जाएगा उसके अंदर। हाँ, 90 तो उसमें जब जैसे ही मैंने यूनिवर्स में बना दिया कि सभी ट्रायंगल का सेट उसमें यूनिवर्सल में, मतलब उसमें सभी ट्रायंगल आ गए। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। लिखिए आंसर में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यस, क्योंकि सभी ट्रायंगल का अगर हम कलेक्शन ले लिए, उसको यूनिवर्सल सेट मान लिया, तो उसमें आइसोसेलेस भी आ गया, इक्विलेटरल भी आ गया, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारा कुछ आ गया, है ना? ठीक है, तो दिस इज टोटली अबाउट प्रैक्टिस, है ना? आज हम लोगों ने जस्ट फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? इक्वल सेट्स कैसा होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, लेकिन जब इसका होमवर्क मिलेगा, आप होमवर्क कीजिएगा, तब सही वे में, है ना, राइट वे में पता लगेगा कि हमने क्या सीखा आज के क्लास में, है कि नहीं? प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपका प्रॉब्लम बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा? लिफ्ट अप होगा, है ना, बढ़ेगा, और आपको पता लगेगा क्लासरूम में टीचर ने क्या पढ़ाया था मेरे को, और वहां से मैंने क्या गेन किया। ठीक है, आप केवल यहां पे पढ़ रहे हैं तो इंस्टेंटली सीख रहे हैं कि नहीं ये चीज होता है, ये चीज होता है, हाँ वो दिख रहे हैं, जैसे पिक्चर में देखते हैं ना, तो पिक्चर में दिखाया जाता है वो होता है, लेकिन जो व्यक्ति सही में पिक्चर देख रहा है, वो चीज उसको जाकर के वो अमल करता है ना, तो समझ में आता कि नहीं वो पैसा जो मैंने लगाया था उससे हमको क्या फायदा मिला। राइट, ये समझ में आ रही बात?
चलिए लिखिए, तो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। राइट डाउन all subsets all subsets of the following sets। फर्स्ट है 2 कॉमा सेट 3 का सेट, इसका सबसेट लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है 3 कॉमा 4 कॉमा 5 6 का सेट, इसके सभी सबसेट्स को लिखने। और थर्ड -1 0 और 1, इसके सबसेट्स को लिखना है। ये सब सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना। पेन पेन कहाँ है? हाँ ले लीजिए। तुम्हारे पास बचा कि नहीं पेन? है, ठीक है। यू स्टैंड अप। चलो बताओ इसका क्या होगा सबसेट्स। हाँ वेरी गुड। 2 बहुत अच्छा, लगे रहो। नेक्स्ट, गजब। नहीं जानते हैं, बच्चा पढ़ने में सब तेज है। आप लोग जब सॉल्व कर मतलब क्वेश्चन देता हूं और सॉल्व कर देते हो तो लगता है कि नहीं पढ़ाया हूं, है कि नहीं? तुम कुछ कंफ्यूजन में नहीं ना? कॉन्फिडेंट हो? ठीक है। नाम क्या हुआ मेरा? हाँ तब ठीक है, बेसिक ठीक है, तब ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है बताओ रोही? तो 2 का पावर 3 8 मिलने चाहिए ना। एक तो इम्पिटिसेट हो गया, और बताओ 3 4 5 6। अभी तो 4 ही हुआ है। 3 4 3 4 तो ले सकते हैं ना। और उसके बाद हाँ 3 5 6 भी ले सकता हूँ, इस तरह से ना। और 4 5 6 का सेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एक और टोटल है ना। हाँ वेरी गुड। नहीं तो ठीक है, मतलब कि इस पे टाइम पास हम नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्वेश्चन इसलिए दे रहा था कि कोई बच्चा लोग बनाकर नहीं आया, होमवर्क होमवर्क लेकर के आना है। 2 कॉपी बनानी है। कितने कॉपी बनानी है? 2 कॉपी, एक क्लासरूम कॉपी और एक
होमवर्क कॉपी दोनों लेकर आना है, लेकर आए हैं दोनों आप? हैं? तो क्लास आज होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है? होमवर्क चेक करेंगे, आज आज होमवर्क देंगे, फिर अगले दिन चेक करेंगे, ठीक है? डेट वाइज होमवर्क चेक होगा, है ना? इससे क्या होगा, एक रूटीन बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? रूटीन। बिना होमवर्क किए आपको मन ही नहीं लगेगा। अगर 1 महीने लगातार आपने होमवर्क कर लिया इस तरह से, तो 1 महीने के बाद जो है आपको पक्का दिन में 1-2 बार याद आएगा कि होमवर्क मैंने किया या नहीं किया, ठीक है? और ये आपका हैबिट में शामिल हो जाएगा। और कहा गया है कि हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ द मैन, है ना? आदत मनुष्य की क्या होती है? दूसरी प्रकृति होती है। क्लियर? अगर एक बार आदत डाल लिए तो लाइफ सेट। अच्छी आदतें, है ना, बहुत मुश्किल से डाल, है ना, अंदर आती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और इसका होमवर्क आपको मिलेगा, है ना? हाँ, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। व्हाट्सएप वाला यूनिवर्सिटी बंद करो, ठीक है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है ना? बुक रखो, बुक बुक, है ना? हाँ, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है? फर्स्ट लिखे यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। लिखिए इफ इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, हाँ, if set A and set B are two sets, then A union B is a set which contains either elements of A or elements of B or both। मतलब ए यूनियन बी क्या होता है? एक सेट होता है जिसमें या तो ए का एलिमेंट आता है या बी का एलिमेंट आता है, या जो दोनों में कॉमन रहता है वो भी आता है। क्लियर है? तो आप जो दोनों में कॉमन है अगर वो आ गया तो या तो वो ए का है या बी का है, दोनों का है, दोनों का है ना? तो देखिए इसका सिंबल क्या होगा बच्चा? इसका सिंबल होगा ए यू बी। ए यूनियन बी का क्या हो गया? सिंबल। लिखिए ए यूनियन बी। और इसका वेन डायग्राम देखना हो तो इसका वेन डायग्राम क्या होता है जी? वेन डायग्राम क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है ना? जैसे उसमें क्या है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और बाकी जो सेट है, जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं? सर्कल से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सर्कल से दिखाते हैं ना? तो वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे? सबसे पहले एक यूनिवर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक यूनिवर्स बनाएंगे, है ना? और यूनिवर्स के अंदर दो सेट लेंगे, एक का नाम ए हो गया और दूसरे का नाम क्या हो? बी हो गया। ठीक है, हाँ। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? जिसमें ए का एलिमेंट आएगा या बी का एलिमेंट आएगा या जो दोनों में है वो भी आएगा, है ना? मतलब इस तरह से अगर आपने सेट कर दिया दो सर्कल्स को, है ना, तो समझ जाओ कि आपने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया है। लिखिए
समझ गया ना? चलिए, अगर एक्स कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी का, है ना, अगर एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब वो एलिमेंट कंफर्म है ए का है या कंफर्म है बी का? यस और नो? अगर एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो क्या कंफर्म कह सकते हैं कि वो एक्स ए का ही है या वो एलिमेंट बी का ही है? कह सकते हैं? नहीं। तो यहां पे क्या लिखना होगा? एक्स एलिमेंट अगर ए यूनियन बी का है, इसका मतलब हुआ एक्स एलिमेंट ए का है या एक्स एलिमेंट किसका है? बी का है। लेकिन एक बात तो तय है, किसी एक का तो है। अरे दोनों में भी है तो किसी एक का तो है ही ना। अलग बात दोनों का है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब यही लिखना है, एक्स एलिमेंट या तो ए का है या फिर किसका है? बी का। किसी एक का तो पक्का है। अगर यहां भी है यार तो ए में तो है ना, यहां है तो बी में भी तो है ना, तो किसी एक में तो है पक्का। ठीक है, लेकिन एक कहना कि नहीं वो ए का ही है, एक गलत। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी का, दिस इंप्लाइज एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, एंड दिस इज बोथ साइड इंप्लाइज। यानी अगर ऐसा भी दिया हुआ है कि एक्स एलिमेंट ए का या एक्स एलिमेंट बी का है, मतलब वो किसका है? ए यूनियन बी का है। ठीक है, लिखिए इसको। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं बाबू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, क्योंकि सेट वगैरह में तो पहले आगे बढ़ेंगे, पूरा पढ़ाने के बाद इसका क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन करवाएंगे और वो इजी वे में बनेगा तो लगेगा कि नहीं आईआईटी तो आसान है +2 से। तो सबसे पहले तो मेरे को बेसिक तैयार करना है ना, क्लियर? क्योंकि आईआईटी तो मिक्सअप करेगा क्वेश्चन को, तो अभी मिक्सअप करने का मौका कहाँ मिला है जब तक पूरा खत्म नहीं करेंगे हम। ठीक है, बताओ मेरे को, ए सबसेट है ए यूनियन बी का, ट्रू या फॉल्स? आप बताओ, ए सबसेट ए यूनियन बी, ट्रू और फॉल्स? बैठिए, क्या सही है जी? ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का? आप बताइए, ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का? नहीं नहीं नहीं, इसको डिफाइन कीजिए ना, सबसेट किसको कहते हैं, है ना, वो पहले सोचिए। फिर सोचिए कि ए सबसेट अगर ए यूनियन बी का है तो वो जो डेफिनेशन है उस पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं, ये सब खुद से सवाल करके वो जवाब दे देना है। पहले बोलिए सबसेट किसको बोलते हैं? हाँ, रहता है। तो अगर हम, मगर मैं बोल रहा हूं कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब ए का एलिमेंट ए यूनियन बी में होनी चाहिए। अब आप मेरे को बताइए कि ए का जो एलिमेंट है वो यूनियन के अंदर है या नहीं है? है। इसका मतलब ये ट्रू या फॉल्स है? ट्रू है। तो आपने शुरू में क्या कहा कि मैं नहीं जानती हूं, लेकिन जैसे मैंने समझाया कि नहीं आप जानते हैं, उसको आप अपने अंदर क्या कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए। जैसे एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि नहीं है इसका जवाब मैं दे सकता हूं, दे सकती हूं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू। क्लियर है? बोलो यस और नो? यस सर। चलिए आगे बढ़िए, बैठ जाइए, सिट डाउन। सेकंड लिखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हाँ, इसमें गौर करो क्या होता है ना? डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट फिगर से बनाते हैं। जैसे एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है? बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? जो ए एंड बी, नॉट और, एंड, ए एंड बी, मतलब जो जो एलिमेंट ए एंड बी दोनों में रहता है उसका कलेक्शन अगर लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन में आता है। किस में आता है?
इंटरसेक्शन में आता है। यानी इसे अगर हम लोग कलर कर दें, शेड कर दें, तो ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को इंडिकेट करेगा, है ना। इंटरसेक्शन क्या होता है, उल्टा यू कर देना है उसको, है ना। क्लियर है, तो लिखिए ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बड़ा कि ए यूनियन बी बड़ा? जा हो गया भजन कीर्तन। ए यूनियन बी बड़ा होगा या ए इंटरसेक्शन बी बड़ा होगा इन जनरल? ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में तो इधर का भी एलिमेंट रहता है, इधर का भी रहता है और ए भी रहता है। क्लियर है, तो पहले कैसे बड़ा बोल दिया तुम यार। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। इसका एलिमेंट इसमें रहता है। क्लियर है। तो एक्स एलिमेंट अगर है ए इंटरसेक्शन बी का, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो ए में भी है एंड वो एलिमेंट किस में है, बी में भी है ना। एक्स एलिमेंट जो है वो ए में भी है, मीनवाइल वो किस में भी है, बी में भी है। और ये बोथ साइड इंप्लाइज, मतलब इस स्टेटमेंट से हम यहां भी आ सकते हैं और इस स्टेटमेंट से हम वहां भी जा सकते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। थर्ड, थर्ड लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस। गौर कीजिए, जैसे a माइनस बी निकालना है, ए डिफरेंस हो गया, है ना। b माइनस ए निकालना है, ए डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा बच्चा, गौर करना। यूनिवर्सल सेट में आपके पास a और b दो सेट्स होंगे, गौर करना है, a और b। a माइनस बी का मतलब हुआ a में से उसको हटा दो, a में से उसको हटा दो जो b में भी है, उसको हटा देना है। तो बोलो कौन बचेगा, केवल ए में से उसको हटा दो जो बी में भी है, तो ये तो बी में भी आ गया ना। तो केवल कौन सा, इधर वाला पार्ट, ए हो गया ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाला को क्या कर दिया, हटा दिया। ए में ए वाला पार्ट जो था वो बी में भी था ना, इसको हटा दिया हम लोगों ने। ओनली ए, इसको और क्या बोला जाता है बच्चा, ओनली ए, सिर्फ ए में, बी वाला भी उससे हट गया। ठीक है, और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, हाँ, बी माइनस ए का मतलब हुआ ओनली बी, है ना। केवल बी वाले को कलर कर देना, ए बी माइनस ए मिल गया। ठीक है, लिखिए, तो ए माइनस बी निकालने आ गया, ए में से बी वाले को हटा देना, और बी माइनस ए का मतलब बी में से ए को हटा देना। ठीक है, हाँ, तो आप लिखते जाओ, समझ में आ गया है। ए, तो सर इसका मतलब तो ए हो गया सर, कि अगर ए माइनस बी मेरे को निकालना है, तो ए माइनस बी एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ ए होता है बट नॉट लाइज इन क्या, बी। मतलब ए माइनस बी जो सेट होगा उसमें ए का एलिमेंट होगा, लेकिन वो एलिमेंट बी लाइज नहीं करेगा, मतलब वो ओनली ए हो गया। ठीक है,
आगे लिखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस। ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा बुक में, तो मैं आपको समझा देता हूं, आपको जो तरीका बताएंगे उसको यूज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये क्या होता है? इसमें क्या है, आप पहले a माइनस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a माइनस बी। पहले आप a माइनस बी निकालते हैं और फिर b माइनस ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? b माइनस ए, केवल इसको छोड़ देते हैं, है ना। मतलब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों को साथ में ले लें तो उसे को कहा जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है एक ट्रायंगल जिसका जो राइट साइड वाला जो साइड है थोड़ा थिक होता था, मोटा कर देते हैं ना, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका फॉर्मूला यही होता है। क्लियर? आए हो गया वेन डायग्राम। लिखा जाए, समझ में आया नहीं आया? बोलो। आ गया। मतलब ए माइनस बी जो आया सर और जो बी माइनस ए आया, दोनों को साथ में ले लेंगे तो क्या कहलाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। एक बच्चा बड़ा धीरे से बोला कि इसका मतलब तो ये हो गया सर कि ए यूनियन बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। बोलो यस सर नो, है ना। ए यूनियन बी मतलब टोटल हो गया ना, उसमें से इसको हटा दिए तो यही दोनों ना बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन तभी बनेगा जब इस तरह से पोस्टमार्टम करके तुम पढ़ाई करोगे, है कि नहीं। ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपको आइडियाज बताया जा रहा है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसको बड़े पैमाने पे इधर उधर करने से और क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये समझना है। हाँ, आगे लिखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। हाँ, COMPLE, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ऑफ ए सेट ए कर दो, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो देखिए ए सी या फिर ए डैश या फिर ए बार, है ना, इसको कहा जाता है कंप्लीमेंट ऑफ ए। ए का क्या? कंप्लीमेंट, राइट। अब ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है नॉट इन ए, जो ए में नहीं है ना। मतलब ए में नहीं है उसको बोलेंगे ए कंप्लीमेंट। मतलब दोनों दूसरे का क्या है? विरुद्ध है। क्या है? दोनों विरुद्ध है ना। एक जो है पक्ष में और एक क्या है? विपक्ष में। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को आप दिखाते हैं कि ये ए है, तो ए कंप्लीमेंट बाकी के क्षेत्र में रहेगा इधर, वो ए में नहीं है, वो ए के क्या है? बाहर है। क्लियर? ए सेट ए हो गया, लेकिन वो ए कंप्लीमेंट क्या हुआ? जो उसके बाहर है। मतलब क्या कर सकते हैं वहां से? ए कंप्लीमेंट का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से किसको घटा दिया? ए को। इसको अगर हटा दें तो जो बाकी बचा वो क्या कहलाएगा? ए कंप्लीमेंट। बोलो यस और नो। और कोई बोल दिया ए कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट, तो कौन आ जाएगा? ए, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में नहीं है, मतलब अब इधर नहीं है, तो कहां जाएगा? ए में चला जाएगा। बोलो यस और नो। तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फिर से कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा।
क्लियर है? लिखिए धीरे से। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से होमवर्क पक्का करना है। मेन तो वही बताएगा कि नारायण सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है? यू रूही, सवाल तुमसे है। बेसिक अगर समझ में आ गया तो, और नहीं अगर सॉल्व होगा तो टेंशन नहीं लेना है। दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। ये सीखने का एक तरीका होता है। ठीक है? हम लोग आपस में सवाल जवाब करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इससे हम लोग सीखते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। वी ऑल आर इन लर्निंग मोड, सीखने के मूड में हम लोग हैं। है ना? कोई दिक्कत नहीं। हमारा सवाल है यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा? आप बताओ, यू का कंप्लीमेंट क्या होगा? मतलब जो यूनिवर्स में ही नहीं है। यही ना हुआ? क्या होगा इसका आंसर? अब ओपन टू ऑल, सबके लिए बताओ। इम्प्टी सेट, यस राइट। जीरो कैसे जीरो? अरे यार सेट है ना, जीरो इज नॉट ए सेट। सेट में क्या बोलेंगे उसको? इम्प्टी सेट। यूनिवर्स में नहीं है मतलब वो कहीं नहीं है, मतलब खाली है। इम्प्टी सेट। क्लियर? लेकिन सेकेंड क्वेश्चन मेरा है इम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यस, इस तरह से सोचोगे ना तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन चुटकी में बनने वाला है, विश्वास करो। ठीक है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बताओ क्या होगा? 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट सोचना है ना? ए में भी है सर, और जो ए में नहीं है वो भी सर, और दोनों का यूनियन माने दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। क्या मजा आ रहा है यार, देखो क्लास है कि नहीं? 1 to all क्वेश्चन आपका होमवर्क बन करके आएगा, कहीं पे भी ई फॉरवर्ड की स्थिति नहीं रह पाएगी, सब बनेगा। तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट। अब यहां से लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब बताओ क्या होगा? इम्प्टी सेट, क्योंकि ए में है और एक ए में नहीं है, तो जो ए में नहीं है वो अलग हो गया, वो ए कंप्लीमेंट हो गया, और एक ए में है तो कॉमन तो मिलेगा नहीं। जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, और जो ए डैश में है वो ए में नहीं है, तो दोनों कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, तो वो क्या आ गया? इम्प्टी सेट आ गया। आ रही बात समझ में? अब इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे ए में अगर 1 2 3 लिखा हुआ है, रुक जाओ बालक, बताओ ए यूनियन बी क्या होगा झुन्नू? अरे झुन्नू तो सब है। आप खड़े आइए, यू यू, अरे बालक खड़े हो जाओ। बताओ, ए अगर 1 2 3 है और बी 1 2 3 5 6 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 5। वाह, कमाल कर दिया। बैठिए। अच्छा, अब नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यू।
ए इंटरसेक्शन बी। अरे ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3। देखा? यस, वेरी गुड। बैठिए। तो आप लोग का होमवर्क रह गया, लिखिए इसको आप लोग। हाँ। 1E1 to all, 1E1 to all। हाँ, 1D1 to all, 1D1E1F। हाँ, 1D1E1F। ये 3 चैप्टर्स आपको करके लानी है, ठीक है? और गोल गोल करके लाना है, जहां पे डॉट्स आएंगे उसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? आज यहीं पे देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।